पहलगाम के बाद से पाकिस्तान पर जो कार्रवाई भारत ने शुरू की, उसके बाद जो स्थितियां बनी, उसमें लग रहा था कि अब ये लंबा खींचेगा। युद्ध जैसे हालात बने थे, ये लग रहा था कि डिक्लेयर्ड वॉर शुरू होगी। लेकिन इस सब के बीच अचानक युद्ध विराम, सीज फायर, ये जो घोषणा हुई, लोगों के जहन में आया कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। क्या इसमें कोई हड़बड़ी हुई? क्या ये फैसला दिल्ली में लिया गया? क्या इस फैसले के पीछे कुछ इंटरनेशनल दबाव काम आया? क्या पाकिस्तान चाह रहा है कि सीज फायर हो और वो उसका पालन कर पाएगा? ये सारे सवाल बहुत सारे हैं, और ख़ासकर वो इलाके जो लगातार बमबारी के शिकार हुए बॉर्डर पर, वहाँ से ये बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ उजड़ गया। फिर ये जो फैसला हुआ बिना किसी निर्णायक स्थिति पर पहुँचे हुआ, तो ये जो सीज फायर को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, उसमें एक वर्जन ये भी है कि सरकार के पास ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब जो स्थितियां बन रही थी उसमें नुकसान कहीं ज़्यादा बड़ा होता और लड़ाई कहीं लंबी खिंचती, और जो देश, जो हिंदुस्तान अभी विकास की ओर जा रहा है, प्रगति की ओर जा रहा है, जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत जैसा देश युद्ध में फंसे और उसका पूरा सिस्टम चरमरा जाए, तो उनकी साजिशों को नाकाम करना था। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, वक्ता हैं, शालू हैं। शैलेंद्र जी, आखिर सीज फायर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, कई थ्योरी चल रही है। एक बात तो सबके सामने है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत ने तो बाद में घोषणा की, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया कि भाई अमेरिका ने मध्यस्थता की है और दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं। तो हालांकि भारत ने इस बात से इनकार किया, कि मध्यस्थता की बात से इनकार किया। भारत ने कहा कि यह द्विपक्षीय मामला है। उन्होंने हमें, उनके डीजीएमओ ने कहा, हमारे डीजीएमओ को कॉल किया, उन्होंने कहा कि भाई हम सीज फायर करना चाहते हैं। हमने उसको रोक दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आज की घोषणा है ये। लेकिन क्या है कि एक दूसरे पे जो हमला, भारत जो हमला कर रहा था, उस हमले को रोक दिया है। अब इसके पीछे पाकिस्तान का तो नैरेटिव अपना, जाहिर सी बात है कि वो तो प्रोपेगेंडा करता है वो, लेकिन दुनिया इस चीज़ को समझ गई है। दुनिया में ये चीज़ क्लियर कट है कि भाई पाकिस्तान के गिराने के बाद ये समझौता हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी। भारत फर्स्ट फेज में तो उसने क्या किया, सिर्फ टेरर कैंप्स को उसने तबाह किया। पाकिस्तान ने जब उसको एस्केलेट करने की कोशिश की, तो भारत ने जो उसका जवाब दिया, उसमें पाकिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। उसके 11 जो उसके इंस्टॉलेशन थे यार, वो तबाह हो गए पूरी तरह से। अब क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम उसका तबाह हो गया। सबसे दिक्कत की बात ये हो गई कि नूर खां जो है, जो उनका सैन्य ठिकाना है बहुत, और उनका क्या कहते हैं कि उनकी हवाई पट्टी है उस पर, वहाँ जब इंडियन अटैक हुआ, ब्रह्मोस ने जब उसको हिट किया, तो पाकिस्तान की परेशानी बहुत बढ़ गई। उसके बगल में उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, इस्लामाबाद से महज 10-15 किलोमीटर की दूरी है। अब पाकिस्तान को ये डर सताने लगा कि भाई हम इंडिया को रोक नहीं पाएंगे, और ये हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इसकी जद में है, ये कभी भी हिट कर सकता है। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद वो गिड़गिड़ाने लगे, वो सीधा पहुंचा ट्रंप की शरण में। एक दिन पहले जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वेंस, उन्होंने कहा कि भाई हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, और एक दिन बाद ही इतना सक्रिय हो गया। पता चला कि वाशिंगटन, दिल्ली और इस्लामाबाद में इतनी हलचल बढ़ गई, इतने फ़ोन कॉल्स आए। उन्होंने बाद में कहा भी कि उनके जो विदेश मंत्री है, वो वाइस प्रेसिडेंट वेंस, ट्रंप, इधर प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद उधर शहबाज शरीफ, करिए इतने फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए इसमें, कि उसके बाद फिर अचानक से पता चलता है कि भाई ये युद्ध विराम। अच्छा, ये बैक चैनल से चल रहा था, ये तब तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब इसकी घोषणा हुई तब लोगों को पता चला। भारत में तो बड़ी हैरानगी हुई, पहले लोग हैरान हुए, थोड़ा सा हताशा भी है, थोड़ा गुस्सा भी है लोगों में। लेकिन एक थ्योरी ये कही जा रही है कि भाई अमेरिका के यहाँ पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया, कहा कि अब हमें बचा लो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर अमेरिका ने बचाया।
एक बात ये भी कही जा रही है कि उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा कि भाई हमारी जो एम्पावर्ड कमेटी है, जो न्यूक्लियर जो हमारे वॉरियर्स हैं उनके इस्तेमाल के लिए डिसीजन लेती है, हम उनके बैठक बुलाने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने इसको खूब उछाला, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी कोई बैठक बुलाई नहीं गई थी। तो उन्होंने ये डर दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनको पता चल गया कि भारत पर इसका फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो अमेरिकन मीडिया की माने तो अमेरिकी मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे उसने कहा कि भाई ट्रंप प्रशासन को जो खुफिया इनपुट्स मिले उसमें उनको ये आशंका हो गई कि अगर पाकिस्तान कुछ इनिशिएट करता है किसी न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने के लिए, तो भारत, जाहिर सी बात है, भारत का वो उससे ज़्यादा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भारत के पास है। तो इसमें तय है कि भारत भी उसको उसी तरह से जवाब देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अपना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे और दूसरा देश कैपेबल होते हुए भी कुछ ना करे। तो अमेरिका को ये लगने लगा कि अगर ये इस रूप में एक्सकेलेट करता है तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए भी कुछ खुफिया, ऐसा अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि कुछ खुफिया इनपुट्स मिले, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन बहुत एक्टिव हो गया और उसने इनिशिएटिव लेकर के और फिर कम्युनिकेशन शुरू किया। एक चीज़ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें तमाम अराजकताएं हैं, तमाम कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कहाँ किसकी सनक पे किसके पास क्या है, न्यूक्लियर इंस्टॉल, ये जो आप बोल रहे हैं हथियारों की कमांड किसके पास है, पता चला कि कोई आतंकी गुट वहाँ बैठा है, कोई पाक आर्मी का कोई सनकी अफसर बैठा है, किसकी साठगांठ किससे है, ISI के कौन से व्यक्ति के पास क्या सूचनाएं हैं, ये सब गड्ढमड स्थिति पाकिस्तान में है। और उसमें कुछ भी हो सकता है अगर आप जरा सी भी गैर जिम्मेदार लोगों के पास ये कमांड चली जाए। अगर अमेरिका ने कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाया है तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये भी है कि चीन जो है, चीन भी जो पीछे से तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लगातार उसको भी डर है कि अगर यहाँ पर जंग जैसे हालात बने, पाकिस्तान की तबाही हुई, तो उसका जो अपना निवेश है वो भी उस पर असर डालेगा। तो उसने भी यहाँ NSA को फ़ोन किया, हमारे डोभाल साहब को फ़ोन किया, वहाँ डिप्टी PM को फ़ोन किया, और वहाँ से भी एक प्रेशर बिल्डअप हुआ पाकिस्तान के ऊपर कि भाई आप जो लगातार ये कर रहे हो, और कटोरा लेके पहले ही तीसरे ही दिन आपको IMF के पास जाना पड़ा। तो आप पूरी स्थितियाँ इस तरह की बनती चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प भी नहीं बचा था कि वो फ़ोन की घंटी गड़गड़ाए और भारत के सामने कहे कि भाई हम अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं, हम लड़ाई जारी करने की स्थिति में नहीं हैं, और वो एक सरेंडर मोड में हिंदुस्तान के सामने घुटने टेके। ये हालात बने और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। ये जो स्थितियां हैं, चीन की एंट्री, अमेरिका की एंट्री, पाकिस्तान का सरेंडर मोड, इसके बाद ये सीज फायर की तरफ कदम बढ़ाया गया। ये वक्त की ज़रूरत है। आप किसी पब्लिक ओपिनियन से इस तरह के कूटनीतिक फैसले, इस तरह के युद्ध के फैसले नहीं ले सकते। आप क्या सोच रही हैं? नहीं, बात ठीक है। सरकार ने अगर कोई बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। तमाम डिस्कशंस हम जब से सीज़ फायर की बात हुई है, कल रात से इन चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम जो मंत्रालय हैं उनके साथ बैठकर बैठकें ले रहे हैं, जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात इस वक्त के क्या बने हुए हैं। सीज़ फायर कराया गया, ये बहुत अच्छी बात है कि जनता के हित के बारे में, भारत की जो जनता है उसके बारे में भी सोचा गया और पाकिस्तान की जनता के बारे में भी सोचा गया कि सीज फायर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जनता के बारे में कितना सोचा? पाकिस्तान ने ये कहाँ सोचा कि सीज फायर की अगर बात की गई है तो चंद घंटों के बाद उठकर दोबारा से गोलीबारी नहीं करनी है। उसकी वो नैतिकता कहाँ चली गई जब उसको ये पता था कि सीज फायर की बात जब हुई है तो उसमें अलग से डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए हैं इसको लेकर के मध्यस्थता
मध्यस्थता करने की बात वो कह रहे हैं कि दोनों को सीज फायर के पर विचार करना चाहिए, और आप तब भी बिना कुछ देखे समझे और लग गए गोलीबारी में। तो इससे तो यही एक संदेश साफ तौर पर जाता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसके हाथों में कुछ है नहीं, वो ये तय कर ही नहीं पाती है कि उसको आखिर करना क्या है। यहाँ तक कि जो फंड पाकिस्तान को दिया गया है उस पर भी अब तो ये सवाल उठने लग गए हैं कि ये फंड इंटरनेशनल फंड था या फिर ये मिलिटेंट फंड था। आखिर पाकिस्तान को इस वक्त में जब ऐसे हालात बन रहे थे तो ये फंड देने की ज़रूरत क्या थी? तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सीज फायर की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। वो इस तरह का पड़ोसी मुल्क है ही नहीं कि उस पर विश्वास या भरोसा जताया जाए। सरकार को मुझे लगता है कि अपनी नीतियों में, रणनीतियों में जिन शर्तों पर भी उन्होंने सीज फायर किया है वो काफ़ी कठिन होंगी, लेकिन अभी इन सारी चीज़ों को लेकर फिलहाल कोई चीज़ निकलकर सामने आई नहीं है। तो कहना मुश्किल है कि सीज फायर को लेकर किन शर्तों पर भारत ने ये सीज फायर किया है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति, कोई बड़ा फैसला ज़रूर होगा, क्योंकि पीओके को लेकर भी जिस तरह से बात उठ रही है उसको लेकर साफ तौर पर जाहिर है कि जो भारत सरकार है वो कोई अहम फैसला ज़रूर लेगी। ये जो सीज फायर है इसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि वक्ता ने बताया कि ये सिर्फ इस तरह से तय नहीं होगा कि क्या पब्लिक को क्या दिक्कत आ रही है या कूटनीतिक मोर्चे पे कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। प्रोपेगेंडा से कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती। इस बार लगातार भारत ने ये दिखाया पाकिस्तान को, इतने स्ट्रैटेजिक तरीके से पूरा काम हुआ कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं। लगातार भारतीय जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उसमें उनके झूठ की एक एक कर पोल खोली जा रही थी। इसके बाद पूरा जो सिस्टम था उनका चरमरा गया था। इन सब स्थितियों में पाकिस्तान को घुटने के बल पर लाने के बाद ये सीज फायर हुआ है। इस सीज फायर को सिर्फ ये इसलिए आप नहीं सवालों के घेरे में ला सकते कि टाइमिंग 2 से 3 दिन 4 दिन, लेकिन लंबा खींचने का मतलब है किसी भी युद्ध जैसे हालात का नुकसान जितना पाकिस्तान का हो रहा था उससे आप देखेंगे तो बॉर्डर इलाके में जो हमारे लोग थे, हमारे लोगों को घर बार छोड़ना पड़ रहा था, हिंदुस्तान के लोगों का पलायन हो रहा था। तो ये जो है त्रासदी दोनों तरफ से होती है। जैसा युद्ध के मैदान में जब भी जाते हैं तो आपको बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के मामलों में फैसला लेना होता है। सिर्फ कोई ऐसी भारत जैसा मुल्क जो लोकतांत्रिक है, जो अमन पसंद है, जो लगातार ये कह रहा था कि हम युद्ध की नहीं चाहते, हम केवल आतंक के अड्डों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो सीज फायर है पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं, शालू क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैं न्यूज़ लगातार देख रही थी। अगर मैं भारत के आम जनता की बात करूं तो जब से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है 2 तरह के मत बने हैं लोगों के बीच। एक जो थोड़े मायूस हुए हैं कि नहीं, जब लड़ रहे थे जंग तो हम जीत ही जाते, पीओके को अपना बना ही लेना चाहिए था। एक जो लोग बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि युद्ध किसी भी स्थिति में सही नहीं है। वहीं अब पाकिस्तान की बात करें, जो मैं न्यूज़ देख रही थी, पाकिस्तान में सीज फायर के बाद वहाँ के लोग खुशी मना रहे हैं। क्यों खुशी मना रहे हैं? क्योंकि वहाँ की हालात जो हैं वो वहाँ की आम जनता ही जानती है। वहाँ की आम जनता बोल रही है कि खाने के पैसे नहीं हैं, हम युद्ध लड़ने कैसे जा रहे हैं। आप जो है खैर पाकिस्तान तो झूठ बोल ही रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गया, हम लोन नहीं मांग रहे, और आईएमएफ से आप लोन मांग रहे हैं जाके, आपको वहाँ से लोन मिल रही है, फंडिंग मिल रही है, तो आपके पास युद्ध लड़ने के पैसे नहीं हैं। और आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हम तो आखिरी दम तक लड़ेंगे हिंदुस्तान से? तो ये बातें हो रही है। भारत में तो मायूसी छाई हुई है क्योंकि लोग बहुत, हमने देखा सोशल मीडिया पे जिस तरह के वीडियो आए कि चंडीगढ़ में ये हुआ कि अगर युद्ध होता है तो कितने लोग वॉलंटियर करने के लिए आएंगे। तो यकीन नहीं करेंगे इतने यंगस्टर्स वहाँ पहुँचे देश के लिए लड़ने के लिए, और पाकिस्तान में तो वहाँ के सांसद बोल रहे हैं कि हम तो इंग्लैंड चले जाएंगे, दूसरे देश चले जाएंगे। और अभी मैं ये भी देख रही थी कि वर्ल्ड मीडिया जो छाप रही है वो यही छाप रही है कि क्योंकि अमेरिका बीच में आया, चाइना बीच में आया, तो लोग यही कह रहे हैं कि ये असली ताकत, जो असली लड़ाई है वो यूएस और चाइना के हथियारों के बीच की लड़ाई है। वर्ल्ड मीडिया ये भी छाप रही है क्योंकि चाइना
तो पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन अंदर से वो भी घबराया हुआ है। और अगर युद्ध होता है तो चाइना को थोड़ा बहुत फ़ायदा ये होगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से भारत की स्थिति है वो व्यवसाय में बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। और ये ट्रंप और चाइना के बीच टैरिफ वॉर चल ही रहा है, लेकिन भारत के लिए अभी इस तरफ जो व्यवसाय के रूप में बोलेंगे बहुत अच्छी स्थिति है, तो इससे चाइना को फ़ायदा होगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का सपोर्ट भी कर रहा है। वैसे लड़ने की हिम्मत चाइना में भी नहीं है अभी। ये जो बात कर रही हैं शालू, तो ये सीज फायर की जो स्थितियां बनी, एक अमेरिका है, एक चाइना है, दूसरा एक बड़ा एंगल मुस्लिम मुल्कों का है। तुर्की के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं आया सामने खुलकर जो पाकिस्तान को बैक करे। यूएई जहाँ से दौरा रद्द कर प्रधानमंत्री मोदी आए थे पहलगाम की घटना के बाद, उनके पास भी एक मोरल प्रेशर था कि उन्होंने देखा था प्रधानमंत्री मोदी की चिंताएं, उस समय वो वहीं उसी ज़मीन पर थे। तो ये जो तमाम जगहों से ये बात आई कि पहलगाम की घटना निंदनीय घटना है और इसमें जो भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ एक्शन होना ज़रूरी था। इसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पर, मोरल ग्राउंड पर रहा, मुस्लिम मुल्कों का साथ नहीं मिला। क्या ये भी वजह थी जो पाकिस्तान सीज फायर के लिए इतना बेताब हो गया? देखिए, पाकिस्तान को मुस्लिम मुल्कों का साथ तो नहीं ही मिला। इसलिए नहीं मिला कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद को लेकर के बड़ा ख़राब है और दुनिया के सामने एक बार नहीं, वो बार बार एक्सपोज होता रहा है। पाकिस्तान को खुला समर्थन मिला भी तो टर्की से, और चाइना ने कहा कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन ये भी कहता रहा कि भाई युद्ध मत करो। कोई ऐसा खुल के अब तक सामने नहीं आया जो कहे कि ये लो मैं हथियार दे रहा हूँ, तुम लड़ो इंडिया से। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में इतना रैपिड चेंज हुआ है, इसमें हर किसी के लिए अपने देश को बचाना सबसे पहली ज़रूरत है। हम भारत की बात करें, अभी शालू चाइना की बात कर रही थी। अब भारत की सिचुएशन देखिए, भारत आज एकदम से यूएस के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। भारत इतना इम्पोर्टेंट दोनों मुल्कों के लिए शायद पहले कभी नहीं रहा होगा। व्यापार चलते थे, सब कुछ होते थे। ट्रंप के टैरिफ अटैक से चाइना की इकोनॉमी हिली हुई है, चाइना से कंपनियां निकल के जा रही हैं। अब क्या है कि चाइना अभी जो सिचुएशन है, अगर पहले की स्थिति रहती तो चाइना का बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट आप सुन सकते थे संभवतः। चाइना बहुत संभल के स्टेटमेंट दे रहा है, वो भारत से अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाह रहा है। उसको भी मालूम है कि यूरोप और अमेरिका के बाज़ार बंद होने के बाद हमारे पास भारत के में बाज़ार को एक्सप्लोर करने का, ऐसे भी बहुत ज़्यादा व्यापार है चाइना से, उसको और बढ़ाना चाहता है वो। अमेरिका के साथ सेम सिचुएशन है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया से बेहतर मुल्क नहीं है उसके पास किसी भी रूप में। पड़ोसी है चाइना का, उसको वो सामरिक रूप से उसको काउंटर कर सकता है, और बाज़ार के लिहाज से भी देखें तो चाइना का जो बाज़ार है उसका विकल्प भारत ही है। चाइना से संबंध हुए तो यूएस भी नहीं चाहता कि भारत में इनस्टेबिलिटी हो, भारत में हालात ख़राब हो, कि हमारे जो कंपनियां हैं उनके लिए बाज़ार यहाँ डिस्टर्ब हो। तो ये नहीं यूएस चाहता है, चाइना भी नहीं चाहता है। लेकिन चाइना का एक और चीज़ है, असल में जियो पॉलिटिक्स में न सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी का रिलेशनशिप नहीं चलता है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो चाइना के साथ यह है कि न तो वो भारत को इतना स्ट्रांग होने देना चाहता है कि उसकी चुनौती और बढ़ जाए, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो पाकिस्तान के थ्रू थोड़ा इंडिया को इंगेज भी रखना चाहता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई चाइना चाहता था कि एस्केलेट हो, जितना ज़्यादा एस्केलेट होगा उतना उसके लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी, भारत कमज़ोर होगा और अमेरिका का फोकस उस पर से थोड़ा शिफ्ट होगा। तो इसलिए असल चीज़ क्या है ना कि ये जो फैसला लिया गया सीज फायर का, जब दो देशों की लड़ाई होती है, इतनी सारी चीज़ें, इतने एंगल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सरकार को हर चीज़ पर विचार करने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। तब वहाँ सरकार ये देखती है कि भाई ऐसा है कि हम जो फैसला अब लेंगे उससे हमारे देश को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अभी भारत पाकिस्तान की बात है तो भारत सरकार डे 1 से कह रही है कि युद्ध हमारी चॉइस नहीं है, आज भी उसी स्टैंड पे कायम है। वो कह रही है कि हमने उस टेरर सेंटर्स को अटैक करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है हमें, और जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है हमें। भारत ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर अटैक किए फर्स्ट टाइम में, पाकिस्तान ने एस्केलेट करने की कोशिश की, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। स्थिति यह है कि 11 महत्वपूर्ण एयरबेस जो उनके हैं, सैनिक अड्डे हैं, वो अब बैडली डैमेज्ड हैं। पाकिस्तान तो मतलब हिला हुआ है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम
कर दिया। असल में भारत में गुस्सा इसीलिए है कि अब जब पाकिस्तान तो एकदम मतलब होपलेस हो गया था, तब जाकर के वो गिड़गिड़ाना शुरू किया उसने, तो क्यों जाने दिया इस स्थिति में पाकिस्तान को? उसने शिमला समझौता किया, नहीं माना उसको, उसकी हैबिट है वो। तो वो अब लोगों इसलिए गुस्सा में है, उनकी इच्छा है कि इस बार फाइनल अटैक करो कि फिर पाकिस्तान खड़ा होने की स्थिति में ना आए। ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट अपनी जगह है, लेकिन कूटनीतिक रूप से जो सरकार ने फैसला लिया है वो युद्ध बहुत तरह से तोड़ता है, आपको इमोशनली एक ट्रॉमा में लाता है, एक आर्थिक रूप से आपके नुकसान होता है, एक नेशन का जो पूरा सिस्टम अलग तरीके से चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, उसको तोड़ता है, विदेशों के साथ आपके रिलेशंस तोड़ते हैं। उसके अलावा जो बाउंड्री पर आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अलग अलग तरीके से आपको प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। तो इन सब के बीच में आप एक फैसला लेते हैं और सीज़ फायर को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सेना, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि वो सीज़ फायर को लागू किया है। और पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान अगर इस सीज़ फायर का उल्लंघन करता है तो उसको करारा जवाब भी मिलेगा। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ कॉरिडोर्स।